नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। महाशिवरात्रि की तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में महाशिवरात्रि मनाया जाता है। हालांकि हर माह में शिवरात्रि मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की विवाहोत्सव भी मनाया जाता है। दरभंगा के सभी शिवालयों में हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसमें 4 पहर की पूजा होती है और भगवान शिव के त्रिशूल की एक अलग कहानी है, जिससे कहा जाता है कि ये भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बताता है। और रात्रि में शिव स्तुति या शिव पुराण, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। लगातार हम बता दें कि दरभंगा में लगातार पुलिस के द्वारा हर चौक चौराहे व शिवालयों के पास पुलिस पे तैनात की गई। लेकिन हम आपको बताते हैं आखिर महाशिवरात्रि का उद्देश्य क्या है, 4 पहर के पूजा का फल क्या मिलता है। देखिए एक रिपोर्ट। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। महादेव को प्रसन्न करने और उनकी आराधना के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। आज घर घर और गली गली हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। जो भी है तेरा है, कुछ भी न मेरा है, बिन तेरे कुछ भी नहीं। तेरी मैं दुनिया में देखूं जहां भी, तो पाता हूँ तुझको वहीं। तेरी तेरे रखवाली शंभो। इस पूजा करेंगे बहुत दिन से आते हैं, बहुत दिन से सर आते हैं। सब बाल बच्चा सब मंदिर निक रोटी रोटी दूर पूरा हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ आलिंगिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, उसके उदय से हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। श्री 108 बाबा धर्मेश्वर नाथ मंदिर, महाजा आदिशक्ति दुर्गा देवी माता का मंदिर है। और यह मंदिर आपको वर्ष 400 पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है। 7 गुरु का समाधि लग चुके हैं। और शिवरात्रि का महत्व इसलिए है कि महाशिवरात्रि, इसलिए क्या महाशिवरात्रि महादेव और माता का उस दिन विवाह हुआ था। और महादेव शिवलिंग के रूप में भी उसी दिन आए थे। आपको बता दें कि अमर अमृत का उत्पादन करने के लिए समुद्र मंथन निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला बहुत नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाते रहने की सलाह दी थी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी गई। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं।
दो प्रकार का नियम है। श्रद्धालु अगर निर्जला रहना चाहते हैं तो दोनों पे जल तक नहीं ले पाएंगे, दोनों पे निखंड दीप जलाकर और दिन में पूजा करके संध्या काल में 4 बार पूजा करेंगे। अगर पार नहीं लगता है तो फल खा के भी पूजा कर सकते हैं, इससे भी पार नहीं लगता है तो और बार में पूजा कर सकते हैं। रात्रि जागरण का जागरण होना ही जरूरी है, इसलिए कि 3 घंटा का अंतराल पर जागरण होता है। और हम जो है आपको 7 बजे से नवरात्र का जो है रूप में माता का उपकरण से आपको 9:30 द्वितीय जो है आपको 11 से लेकर 1 बजे। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा सबसे उत्तम मानी गई है। चारों पहर में 4 खास चीजों से अभिषेक करने पर महादेव शीघ्र की मनोकामना पूरी करते हैं। पहले पहर में दूध चढ़ाए जाने से मान्यता है इससे कर्ज से छुटकारा मिलता है। दूसरे पहर में दही से अभिषेक करने पर संतान सुख मिलता है। तीसरे पहर में घी से अभिषेक करने पर धन लक्ष्मी आकर्षित होती है। वहीं चौथे पहर में शहद की धारा बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी है तेरा है, कुछ भी न मेरा है, बिन तेरे कुछ भी नहीं। तेरी मैं दुनिया में देखूं जहां भी तो पाता हूँ तुझको वहीं। तेरी तेरे रखवाली शंभु कि आप 4 पहर का रात्रि काल में पूजा होता है, जिसका नियम बना गया है। प्रथम जो है पूजा माता जो शारदे के रूप में जो महादेव संग विवाह होता है। द्वितीय जो है माता आपको माने कालिका के रूप में होते हैं। तृतीय जो है गौरी के रूप में होते हैं। चौथा जो है आदि शक्ति महालक्ष्मी के रूप में होते हैं। 4 पहर का जो भी व्यक्ति पूजा करते हैं उनका जो भी जीवन में कोई भी दुख कलेश जो भी कामना रहता है वहाँ प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न रहते वो कामना को पूरा करते हैं। हम आज 10 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी माता का पूजा पाठ करते हुए फूल पत्ती देखते हैं। सारा कामना जो भी व्यक्ति आते हैं उनको पूरा धर्मेश्वरनाथ कर रहे हैं। गुणगार संसार पारम न तो हम कौरव गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री। और सभी श्रद्धालु का कल इतना भीड़ होगा जो यहाँ जो है लाइन सिस्टम लगेगा और रात दिन जलाभिषेक होगा। और बाबा का से हम कहते हैं सब भक्त को आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, जो महाशिवरात्रि का अवसर पर बाबा के समक्ष आके अपने इच्छा को प्रकट करें। और शिव अपने पिता के रूप में है, माता के रूप में गौरी हैं और सभी का घर का सुखी और संपन्न। कहें कि कोरोना काल हुआ अब नहीं हो, भारतवर्ष में सदा के लिए यह शिव अपने सीमा समा के सभी को कल्याण करे और कल्याण होते रहे और आनंद का अनुसरण होते रहे। नंदीश्वर पर आके कल माता के संग वो आनंद लेंगे और भक्त को आनंद देंगे। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर इस बार एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बना है। 18 फरवरी यानी कि आज शनिवार और सूर्य के अलावा चंद्रमा भी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। कुंभ राशि में शनि, सूर्य और चंद्रमा के मिलने से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर शनि प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आपकी राशि पर शनि का प्रभाव है तो इस विशेष दिन पर कुछ उपाय करने से आपको राहत मिल सकती है। इस दिन जल में काला तिल मिलाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए, इससे दुष्प्रभाव कम होगा। साथ ही इस दिन वशी योग, सुनफा योग, शंख योग और शाम 5:41 के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन शुभ योगों में किए गए पूजा पाठ और कार्यों का कई गुना अधिक फल मिलता है। रिपोर्ट अजीत के साथ तलत, बिहार मिथिला न्यूज़। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर जल प्रवाह पावित स्थले